जाए 5:40 हो चुके हैं। बताएं भाई कैसे बताना चाहिए दर्द दिल का जो हाल होता है वो किस तरीके से पहुंचाना चाहिए, मुझे जरा व्हाट्सएप करके बताइए 66622107 पे। अच्छा, FM 107 देसी पर आप ड्राइव तो आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदेद, स्वागतम। और इसके साथ साथ क्या कहना चाहिए, इसके साथ साथ मुझे आपको बताना करेंसी एक्सचेंज रेट्स और क्या है जनाब। आज नेपाली रुपीज़ है 32.74, पाकिस्तानी रुपीज़ है 45, बांग्लादेशी टका है आज 23.30, इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 20.36 है और श्रीलंकन रुपीज़ है 54.81। सो ये थे करेंसी रेट्स। और जनाब अब जो है 66622107 पे क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, सो एक वॉइस नोट है हमारे पास। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। सुना आपने, कितना अच्छा गाया। मेरे दिल को दुआ दीजिए, बिल्कुल दुआ देंगे। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। हाँ बिल्कुल दुआ देंगे मनाजिर, आपको हम जरूर दुआ देंगे। फर्स्ट टाइम मनाजिर जो है गा के जो है भेजा है वॉइस नोट, उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो है फर्स्ट टाइम ये गाना गाया और भेज दिया इन्होंने। देखें, अगर आप भी अगर चाहते हैं आपकी आवाज़ हम सुनाएं सबको और इतना अच्छा आप गाते हो तो आप गा सकते हैं। किशोर जी का कोई भी गाना आप वॉइस नोट के जरिए भी हमें भेज सकते हैं 66622107 पे। कॉल भी आप हमें कर सकते हैं 44874299 पे। और जनाब अब यहाँ पर मैसेज जो है ले लेते हैं। सबा है, सबा क्या कहते हैं, सबा ने सलाम का ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको ज़बरदस्त लगती है इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर कासिम है, कासिम हेलो सलाम, कैसी हैं जनाब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कासिम, मैं वैसी ही हूँ जैसी थी। आप बताइए आप कितना बदल गए। वैसे डीपी से नजर आ रहा है आपकी पोनी जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। और आपने कहा कि देख लिया हम आ गए, चले जी बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ जो है यहाँ मैसेज किसका है, यहाँ मैसेज कसूरी का है। कसूरी क्या कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं। और सामी जी क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, गुड इवनिंग टू यू। और आपने कहा कि आप यकीन करें या ना करें। नहीं, मैं बिल्कुल यकीन करूंगी आपकी बात का यकीन ना करूंगी तो फिर किसकी बात का यकीन करूंगी। आपने कहा कि आज आपने किशोर दा के गाने जो है प्ले करके कतर की हवाओं को सुरीला कर दिया है। अरे क्या कर दिया है ना मैंने, कमाल देखा। हम ऐसे ही कमाल धमाल करते रहते हैं। और ऊपर से जो आपने जो आतिफ असलम वाला वो जो सॉन्ग प्ले किया था वो भी बहुत जबरदस्त है। और आज आपने सच में फिजाओं में सुरों का रस खोल दिया है। देखो कितना अच्छा काम मैं करती हूँ ना, हवाओं को भी सुरीला कर देती हूँ। आपने कहा कि आज आपको सल्यूट करना बनता है, कीजिए, तस्वीर खींच के भेजिएगा मुझे करते हुए सल्यूट। और आप कहते ये हैं कि मेरी आज किशोर दा की जो है, हाँ अच्छा आगे आपने कहा कि आज किशोर दा की बर्थडे पर रिक्वेस्ट है कि गाना है मेरी भीगी भीगी सी पलकों। अच्छा कोशिश करती हूँ, अगर मिल जाता है तो जरूर प्ले करूंगी। और आपने कहा कि दिल से मेरी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह के हजारों प्रोग्राम करती रहो और हम आपको हजारों बार सुनते रहें। और आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया कसूरी, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, रोज ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते रहा करो। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:43 ऑन द क्लॉक। आप भी अगर चाहते हैं इस तरह के, नहीं किसी भी तरह के मैसेज, नहीं किसी भी नहीं यानी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं इस नंबर पे। सो नंबर है 66622107। थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो हम बनाएंगे आज चिकन स्टेक बनाने वाले हैं हम, बनाने वाले हैं और मैश्ड पोटैटोज उसके साथ। क्या जबरदस्त किस्म की रेसिपी, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मोरक्कन चिकन स्टेक आज हम बनाएंगे और ये कैसे बनता है ये जानिएगा आप थोड़ी सी देर में। तो सुनते रहिए 107 सामिया के साथ। ट्रैक सुना मेरे सामने। असल में जो है ना कि इतने लंबे गैप के बाद मैं वापस आई हूँ, क्या करती, मजबूरी थी ये सॉन्ग सुनवाने की आप लोगों का। अच्छे थे ना सॉन्ग, मजा आया आपको सुन के। सो रेसिपी के साथ अब मैं वापस आ चुकी। बताऊं मैं कुछ और भी बताना कुछ चाह रही थी तो, लेकिन चले फिर बाद में। सो मोरक्कन स्टेक के लिए आपको क्या चाहिए, चिकन स्टेक है ये। और अगर आप ये बनाना चाहते हैं जरूर बनाइएगा वीकेंड पे। वीकेंड जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दें अगर आप ये खाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ठीक है, खुद ही से बता दिया मैंने। चिकन फिले चाहिए आपको, इसमें दो चिकन फिले चाहिए, काफी आपके लिए इनफ है। अच्छा उसके साथ आपको क्या चाहिए, गार्लिक चॉप्ड चाहिए आपको 1 टेबल स्पून, क्रश्ड आपको रेड चिलीज चाहिए यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए आधा टीस्पून, ठीक है। सो सॉल्ट चाहिए होगा आपको इसमें, ब्लैक पेपर चाहिए होगा जिसको हम काली मिर्च कहते हैं 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर चाहिए होगा, ये काली मिर्च के अंदर का जो हिस्सा होता है ना उसको व्हाइट पेपर कहा जाता है, उसको पीस लीजिएगा अगर आपके पास नहीं, छिलका उतारिएगा ब्लैक पेपर का अगर इतना टाइम है, वैसे अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। सो हाफ टी स्पून ये चाहिए व्हाइट पेपर आपको, सोया सॉस आपको चाहिए 1 टेबल स्पून, विनेगर सिरका जिसे कहा जाता है 1 टेबल स्पून वो चाहिए आपको, पेरी पेरी सॉस 1 टेबल स्पून। पेरी पेरी सॉस क्या होता है, आप जाएंगे वहाँ बॉटल मिल जाएगी आपको, मांगिएगा वो आपको मिल जाएगी, घर में नहीं बना सकते, अब हर चीज घर में नहीं बनेगी। सो पेरी पेरी सॉस जो है 1 टेबल स्पून आपको इसमें चाहिए। मेथड क्या है इसका, इसको मैरिनेट कीजिए चिकन पे, सारे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब मैरिनेट करके आपको ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए आपने इसको रख देना है।
ओके हो गया। अब क्या करना है, ग्रिल करना है चिकन को ग्रिल पैन में। ग्रिल पैन क्या होता है, फ्राई पैन को कहा जाता है। ग्रिल पैन या ग्रिल पैन आप मिल होते हैं जिसमें लाइंस वगैरह होती हैं, वो वाला अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। खैर बहरहाल आपके पास जो फ्राई पैन है उसी में डाल के ग्रिल कर लीजिएगा उसे। हो गया। अब मोरक्कन सॉस क्या बनाना है आपको, किस तरह से बनाना है उसके नोट कर लीजिए क्या क्या चाहिए मोरक्कन सॉस बनाने के लिए जो उसके ऊपर डलेगा। ये तो ग्रिल हो गई चिकन, ठीक है, साइड पे आपने रख दी। सो या मोरक्कन सॉस पहले बना लिएगा आप, जिस तरह भी खाना चाहें उस तरह खा लीजिएगा, ठीक है। सो इसमें बटर 1 टेबल स्पून चाहिए आपको, गार्लिक चॉप चाहिए 1 टीस्पून, टोमेटो पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून, पेरी पेरी सॉस चाहिए 1 टेबल स्पून, सोया सॉस चाहिए आपको 1 टेबल स्पून। देन आपको क्या चाहिए, विनेगर चाहिए, और विनेगर 1 टेबल स्पून चाहिए होगा। ऑरिगानो 1 टीस्पून चाहिए, ऑरिगानो भी मिल जाता है, एक हर्ब होती है ये, तो ये भी मिल जाएगी आपको। क्रश्ड रेड चिली अगेन आ गई ये यहाँ पर, और कुटी हुई लाल मिर्च जिसे कहा जाता है 1 टीस्पून चाहिए आपको। सॉल्ट चाहिए होगा, मिल्क ½ कप चाहिए, क्रीम 2 टेबल स्पून चाहिए। ये तमाम चीजें आपको मोरक्कन सॉस के लिए चाहिए जो कि मैं बता रही हूँ। अब क्या करना है, आपने एक पैन लेना है, पैन के अंदर आपने जो है बटर डालना है पहले, फिर उसके बाद आपने गार्लिक डालना है। देन आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि टोमेटो पेस्ट डालना है, और उसके बाद जितने भी स्पाइसेस एंड सॉस जो चीजें बताई थी वो सारी डाल देनी है। फिर आपने इसको सौते करना है, हल्के हल्के चलाना है, और इसके साथ जो है उसके बाद क्या करना है, आपने इसमें मिल्क ऐड करते चाहिए, ठीक है। सो मिल्क ऐड किया आपने, देन जब ये थोड़ा सा बॉयल होने लगे तो आपने ऐड कर देनी है क्रीम। सो ये आपका सॉस थोड़ा सा आप इसे पकाइएगा, बनाइएगा, थोड़ा सा कुक कीजिएगा। उसके बाद जो है इसको जो है जो चिकन हमने ग्रिल की थी उसके ऊपर डाल दीजिएगा। मैश्ड पोटैटोज जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं ये भी सुन लीजिए। बॉइल्ड पोटैटोज चाहिए आपको, आलू चाहिए उबले हुए 3 से 4 मैश्ड, ठीक है। उसको खूब मैश कर लीजिएगा खूब ज्यादा। सो समझ आ गया ना, हाथ से कर लीजिएगा ग्लव्स पहन के। सो उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें बटर 1 टेबल स्पून डलेगा, गार्लिक चॉप्ड इसमें भी डलेगा, मिल्क ½ कप चाहिए, सॉल्ट चाहिए आपको, ब्लैक पेपर चाहिए इसमें, ऑरिगानो चाहिए, चीज स्लाइस भी 1 डलेगा। सो आपने करना क्या है, पैन में आपने बटर डालना है, देन आपने गार्लिक डालना है, फिर आपने मिल्क डालना है, और फिर जो जितने भी रिमेनिंग जो चीजें हैं वो सारी डाल देनी है। अगर आप चाहें, आपको पार्सले पसंद है तो उसमें वो भी आप इसको चॉप करके डाल सकते हैं बाद में जब आप निकाल लें। तो ये सारी चीजें के साथ जो है आप इसको सर्व कर सकते हैं। बॉइल्ड वेजेस भी हो सकती हैं इसमें, रोटी भी नहीं है, और इसमें चावल भी नहीं होता है। सो इसको ऐसे ही खाया जाता है, तो इसको ऐसे खा के देखिएगा, अच्छा लगता है। और अब जो है ये पूरा स्टेक जो है वो तैयार हो चुका है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बनता हुआ अच्छा है, ट्राई जरूर कीजिएगा। सो अब जो है 6:09 हो चुके हैं। सो रेसिपी का टाइम हो गया है खत्म। थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं अरशद नदीम के बारे में क्या कारनामा अंजाम दे दिया उन्होंने, क्या ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया, वो आप जानेंगे थोड़ी सी देर में। FM 107 पर पैगाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी की अक्सर बातें झूठ पर मबनी होती हैं। दूसरों के ऐब तलाश करने की कोशिश ना करो, आपस में हसद ना करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, बुक्स ना करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन सुनहरी उसूलों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम on FM 107। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामित के साथ। अभी आपने जो है नातिया कलाम सुना, और जुनैद जमशेद की आवाज में। अब गोल्ड प्राइसेस मैं आपको बता देती हूँ। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 214.18 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 196.62 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 187.44 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 160.67 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी, और जनाब इसके साथ साथ जो है 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं। और यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका मैसेज है, ये मैसेज है बहरीन से हमारे पास मुनीर का। और सामे जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपने सलाम कहा तो वालेकुम सलाम, बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि तलखी हयात में मुस्कुराहट सजा के रख, समंदर सा ज़र्फ चाहिए अपनों के दरमियान। बिल्कुल ठीक है। और अगर मुझे अजियत देकर तुम्हें सुकून मिलता है तो फिर देते रहो मुझे अजियत, तुम्हारा सुकून ज्यादा अजीज है मुझे। चलें जी, और कौन है यहाँ पर? और भी हम मैसेजेस, हेलो गुड इवनिंग सामे जी। तो गुड इवनिंग के अलावा भी कुछ कह दिया कीजिए, अपना नाम एटलीस्ट लिख दिया कीजिए ताकि पता चल जाए कि भाई आप कौन है।
और किसका मैसेज है यहाँ पर? यहाँ मैसेज है खादिम साहब का, और खादिम साहब ने जो है वीडियो भी बना के भेजी हुई है, पिक्चर्स भी भेजी हुई है। बराए मेहरबानी कॉल ना किया कीजिए जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस रीड किए जा रहे हो, तो कॉल जो है हम व्हाट्सएप पे नहीं लेते। कॉल करने के लिए हमारा बिल्कुल नंबर मौजूद है और फोन सेट भी मुझे सामने नजर आ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपने बात करनी है। तो 44874299 हमारा नंबर है। ओके, सो व्हाट्सएप करने के लिए, यानी व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजेस के लिए होता है, जो कि आप कर सकते हैं 66622107 पे। 6:33:40 और मेरे नाम तू। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। ड्राइव थ्रू, और आपको कहेंगे क्या? आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद, और उसके साथ साथ टाइम भी बता देती हूँ। टाइम हो चुका है, क्या बड़ा खूबसूरत सा टाइम हो रहा है इस वक्त, शाम के पूरे 6:49 हो चुके हैं। मैं भी भूल गई क्या है 49 को क्या कहते हैं उर्दू में। अब याद करती हूँ अभी थोड़ी सी देर में, फिर बताऊंगी क्या कहते हैं 49 को। ये ना कहना कि देख लेंगी गूगल करके, मुझे पता है बिल्कुल। इस वक्त जो है 6:50 हो चुके हैं, देखा। सो अरशद नदीम के बारे में हम बात करेंगे। ओलंपिक्स आपको पता चल रहा है टोक्यो 2020, और अब जो है अरशद नदीम जो है इवेंट के फाइनल तक पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन चुके हैं। जैवलिन थ्रो जो है रेस जो है, यानी आपको पता है ये वो है, सो उसकी मेडल की रेस में जो है पाकिस्तान जो है अब शामिल हो गया है। 7 अगस्त को जो है इसका फैसला होगा। और जनाब मैं आपको बता दूं कि एथलीट अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइड राउंड में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और अपने ग्रुप में पहली पोजीशन बनाई है। तो भाई ऑल द बेस्ट अरशद नदीम, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे भी, और मेडल जरूर लेंगे गोल्ड वाला, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आपका कि आप यहाँ तक पहुंचे और एक अच्छी खबर हमें दी आपने, तो बड़ा सुन के जो है और पढ़ के भी और सुना कर भी बहुत अच्छा लगा। तो अब जो है ऐसा करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, अब कुछ मैसेज ले लेते हैं यहाँ पर, और मेरे मैसेज को आपने पूरा नहीं पढ़ा। चले आपके मैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं। अल्फाज की कमी की वजह से आपके प्रोग्राम की तारीफ अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम है ही जबरदस्त और लाजवाब, पेश करने का अंदाज बहुत अच्छा है, बेमिसाल है, और आपने इतनी बातें कर दी हैं तो अब और क्या चाहिए आपको। और भी कुछ लिखना है क्या? सो आगे आप कहते हैं कि आपके सावन में भी जर्दी ना गई चेहरों की, ऐसे मौसम में तो जंगल भी हरा लगता है। थैंक यू सो मच खादिम साहब। और यहाँ मैसेज है मेरे पास, सलाम नमस्ते आरजे सामे जी, गुड इवनिंग टू यू टू। शर्मा जी आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो आपने कहा ड्राइव थ्रू जबरदस्त प्रोग्राम, हम इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने कहा कि कैसी हैं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शर्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ गोविंद। अच्छा आगे आपने कहा कि आपके सॉन्ग सिलेक्शन जो होती है या कलेक्शन जो होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा, और इसके साथ आपने कहा क्या कि आप रॉक स्टार हैं 107 FM पे। अरे क्या बात कर दी आपने, आप लोगों को मैं कहाँ से रॉक स्टार लगने लगी हूँ। मुझे खुद भी सोच सोच के हैरानी होती है कि आप लोग क्यों बोलते हैं मुझे। अच्छा आगे आपने कहा कि प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम सुन के जो है दिल खुश हो जाता है। चलें थैंक यू सो मच भाई, दिल खुश होता है तो बस दुआ दिया करो कि जो है इसी तरह से मामला चलता रहे। सो अली आ चुके हैं, अली को मैं याद करी थी। अली एक बात सुने, गुड इवनिंग कह रहे हैं, गुड इवनिंग रॉक स्टार इन्होंने भी कहा अली ने। थैंक यू सो मच अली, आपकी तरफ से मिल गया रॉक स्टार का नाम, तो समझे हो गया। मैं अली का देख रही थी इंस्टाग्राम पे, सो मैंने देखा अली तो इतने खूबसूरत कपड़े डिजाइन करते हैं, और कब से, मैं कोई 2 साल हो गया अली, मैं आपसे बोलते बोलते थकी हूँ, प्लीज मेरे कपड़े डिजाइन करें आप, मैं इसकी पेमेंट दूंगी आपको। फिक्र ना करें, मैं मतलब ये कि आरजी होने का फायदा नहीं उठाऊंगी आपसे। तो अली को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं, इनके कपड़े बहुत अच्छे डिजाइन करते हैं अली, सीरियसली बहुत जबरदस्त डिजाइनर है, और मैं तो हैरान रह गई फैशन वीक देख के। ओह माय गॉड। और अली ने कह दिया इंशाल्लाह मैं जरूर डिजाइन करूंगा। अली मुझे इंतजार रहेगा अली, प्लीज प्लीज। हाँ ये सीरियस बात है, आप फॉलो करें अली को, तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन कपड़े अली बनाते हैं, और क्या मॉडल्स वॉक कर रही हैं, और क्या अली वहां पे खड़े हुए, जबरदस्त किस्म की इनके वो है। मैं खैर अली को प्रमोट नहीं करी हूँ, मेरे एक लिसनर ही है, जस्ट मैंने उनको बस चेक किया जाके, तो मैंने देखा इंस्टा पे यार ये तो कमाल की जो है वो डिजाइनर है जबरदस्त किस्म के। और पहले भी मेरे ख्याल से मैं जिक्र कर चुकी हूँ, तो आपका से पूरा नाम मैंने वैसे भी नहीं बताया अली तुम्हारा। प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें, पूरा नाम नहीं बता रही हूँ अभी मैं लोगों को। पहले मेरे कपड़े करके दो डिजाइन, फिर उसके बाद बताऊंगी। 6:53 हो चुके हैं, और जनाब इसके साथ साथ जो है मैसेजेस का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और सीरियसली अली बहुत जबरदस्त डिजाइनर है, बार बार मैं कह रही हूँ, मैं आज बड़ी हैरान हुई, मैं इनकी देख के कपड़े पहले भी देखे थे, फिर दोबारा देखे, मैंने कहा क्यों नहीं करता मेरा अभी तक डिजाइन। अच्छा चले जी, ये तो बातें चलती रहेंगी। सो थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आपको क्या बताना, हाँ ये बता के चली जाती हूँ। देखिए एक रिमाइंडर आया अशगाल की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि भाई ट्रैफिक क्लोजर होगा बोर्ड डायरेक्शन पे, कॉर्निश स्ट्रीट पे, सो ख्याल करना है दोहा में, ठीक है। सो ये कब से होगा? ये होगा सुबह 12 बजे से लेके 6 अगस्त फ्राइडे के दिन से
अंटिल कब तक? सुबह 5 बजे तक ऑन August 10। ठीक है, ये याद रखना है, रिमाइंडर इसको जहन में रख लीजिए आप लोग, और ऑल्टरनेटिव जो है रास्ते इख्तियार कीजिएगा जहां आपको जाना होगा। अपनी मैप को फॉलो कीजिएगा, मैप बिल्कुल आ चुका है और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है बातें इस तरह से चलती रहेंगी और मैं आपको न्यूज़ भी बताती रहूंगी। साथ साथ जो है चक्कर ऐसा है कि कतर म्यूजियम ने अनाउंस किया है होस्ट एक्टिविटीज बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और टीचर्स के लिए। अब वो क्या है वो भी आप जानेंगे थोड़ी सी देर में। तो जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी ना मैं क्या कर सकती हूँ बैठे बैठे यहाँ पे। ठीक है, तो एंजॉय करो। कितने रह गया? कहीं रह गया आज। मैं जरा ढूंढती हूँ कितने रह गया। नीति मोहन की आवाज में एंजॉय करो इस ट्रैक को, इस गाने में। भी किसी आप सुन रहे थे, जबरदस्त ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। किशोर दा का आज है बर्थ एनिवर्सरी उनकी, तो हमने उस हवाले से जो है आज काफी सारे सॉन्ग्स प्ले किए और लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, हार्ड बना के भेज रहे हैं कि भाई क्या सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पसंद के हो रहे हैं ना। सो 4 नहीं, अनामिका मूवी से आपने सुना, मैं टाइम बता रही थी ये कितने मिनट का सॉन्ग है। 7:09 हो चुके हैं। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। और मैंने जाने से पहले ये कहा था कि कतर म्यूजियम्स ने अनाउंस किया है कि भाई होस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं वो वहां पे, तो वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और टीचर्स के लिए। तो उसमें है क्या क्या, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो होगा क्या क्या ये मैं बता देती हूँ। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज विद अ ट्विस्ट, इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये हो रहा है 10 अगस्त से 17 अगस्त और 24 से मतलब 10 को होगा, 17 को होगा और 24। अच्छा, कितने बजे से होगा? शाम 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। ओके, ये है। और वुड वर्क्स शॉप हो रही है वहां पे। अच्छा, उसमें क्या होगा? उसमें होगा ये कि इसकी डेट बता देती हूँ आपको, 17 अगस्त को और सुबह 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक। ठीक है जी। सो ये है, इसमें जो है 8 साल के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। बहुत डिटेल है सारी, तो मैं वो आपको जो है साथ साथ बताती रहूंगी कि जब जब आएंगी डेट्स। तो उस हवाले से ज्योमेट्री फॉर मतलब बड़ों के लिए है, अडल्ट के लिए। तो ये हो रहा है 23 अगस्त से 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। तो ये कुछ हो रहा है नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में। और इसके अलावा जो है स्टोरी ऑफ पर्ल डाइवर्स हो रहा है, ये भी है और काफी सारा कुछ है जो कि हम आपको बताते रहेंगे। ये तमाम इवेंट्स जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? म्यूजियम में, कतर म्यूजियम में। सो अब जो है 7:10 हो चुके हैं। जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है और मुझे जल्दी पढ़ना है। थैंक्स क्यों कर रहे हैं? आप जाएंगे क्या वहां पे? जाना चाहिए। वैसे ये अमरूद भेजने के लिए बहुत शुक्रिया। ये कल की न्यूज थी तो आज भेजने का क्या मतलब है ये अमरूद आपको? अच्छा जी, कौन है? कभी कभी क्या दे देने चाहिए, पता नहीं क्या दे देना चाहिए, क्या लिखा हुआ है। और आगे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है भी मैसेज आप पूरा शामिल किया करें, हर किसी को नाराज करके रखा हुआ है आपने। हाँ, मैंने तो हर किसी को नाराज करके रखा हुआ है। मैं तो हूँ जो नाराज करती हूँ सबको। हाँ, क्या बात है ना, जबरदस्त किस्म की आपने बात की है। मेरा बस चले ना तो मैं पूरी किताबें पढ़ लूँ यहाँ बैठ के। मेरा बस नहीं है भाई। और इसके साथ साथ आपने नहीं कहा, किसी और ने कहा है गुड इवनिंग, थैंक यू। और यहाँ पर जो है कहा क्या है, बेशुमार लोगों में मशुमार हो जाना। हाँ, उन बेशुमार लोगों में मशुमार हो जाना, मत हमारी आंखों का इंतजार हो जाना। एक इल्तिजा सुन लो, तुम मेरी मोहब्बत का एतबार हो जाना। तुम भले अकीदा हो मगर मोहब्बत का जिस तरह से मैं चाहूँ इख्तियार हो जाना। बेशुमार लोगों में, उन बेशुमार लोगों में मशुमार हो जाना। जबरदस्त किस्म की पोइट्री का इंतखाब है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मैसेजेस किए हैं और जिनके मैसेज रह गए। तो अब देखिए क्या करूँ अब मैं, बताइए ना किस तरीके से, कहाँ पे एडजस्ट करूँ आपके मैसेजेस। अच्छा जी, और यहाँ पर शुक्रिया कर रहे हैं अली वाकई आपके लिए। मैं अली ने कहा भाई थैंक्स अगेन फॉर योर काइंड वर्ड्स। अली वाकई एक बहुत जबरदस्त किस्म के डिजाइनर है। अब मैं बोलती रहूंगी जब तक मेरे कपड़े नहीं करके दोगे। मैं कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये कौन है? हाँ जी, सलाम कह रहे हैं, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अब तो जाने का टाइम हो चुका है, आप क्या खैरियत पूछ रहे हैं आप मुझसे आके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ जो है ये कौन है? हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, उसे निकाल कर देखा तो सब खसारा है। उसको सोचा तो हर सोच में खुशबू उतरी, उसको लिखा तो हर लफ्ज को महकता देखा। और हक बजानिब है अगर वो इतराएं, हम कहाँ हर किसी पे मरते हैं। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई। जेब को तरह काट कर ले गया जिंदगी भी साथ, मेरे पर्स में तेरी एक तस्वीर भी थी। ओ ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही मतलब अफसोसनाक खबर है जो आपने दी है। और एक ही तस्वीर आपने रखी थी मलिक साहब, गलत बात है ये। अच्छा जी, और भी मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक वॉइस नोट है और ये फिरोज साहब का, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद फिरोज अली और किशोर कुमार का सॉन्ग जो है मैं भी ये कोशिश करता हूँ, अच्छा देखता हूँ कि कितने लोग पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये सॉन्ग ये है चंद मुखड़ा उसका शुरू का। ये सॉन्ग हाँ देखिए कितने लोग पसंद करते हैं, वो तो बंद ही हो गया खुद ही। चंद मुखड़ा उसका शुरू का। अच्छा। ये
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। क्या बात है फिरोज साहब, आपके अंदर कितना अच्छा टैलेंट है, कितना अच्छा आपने सॉन्ग सुनाया है, वाह वाह, जबरदस्त किस्म का। और एक और भी हमारे पास है तो हम सुन लेते हैं। तो मैं एक स्पेशल सॉन्ग की रिक्वेस्ट भी की है और एक सॉन्ग गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम। हाँ, थैंक यू सो मच अनवर, बहुत शुक्रिया आपका फिरोज साहब। और ये आपने सुने वॉइस नोट थोड़े से, और अब जब मैं वापस आऊंगी तो शायद अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आज। हाँ, क्या डिस्कस नहीं करना है, सॉरी, आपको बताना है डिस्कस दिमाग खराब हो गया आज मेरा, लग रहा है मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग्स हो रही है मेरी। अच्छा, आसिम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। भाई आसिम जो है हमारे सिंगर हैं, आपको पता है पाकिस्तान के जबरदस्त किस्म के बड़े अच्छे गाने गाते हैं। तो उन्होंने एक पहन ली शर्ट और फिर हो गए वो ट्रोल, और हुआ क्या है वो आपको बताएंगे। सारा अली खान ने काटी अपनी नाक और हम शक्ल हुई ऐश की कौन। सो ये सारी बातों की जानने के लिए थोड़ी सी देर और भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझ जैसी आरजे को। आपको फिलहाल के लिए भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। इन्हीं 25 मिनट और जाते जाते कुछ एंटरटेनमेंट से हो जाए। सो आसिम की बात मैं बता रही थी। तो आसिम जो है आपको पता है शोबिस से जो वाबस्ता लोग होते हैं वो जो है अपनी शोहरत, और जाहिर सी बात है उनको पता होता है फेम है, तो अब उसका लोग ये सोचते हैं कि वो ब्रांडेड कपड़े पहनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाई उन्होंने एक शर्ट पहनी और उसकी पिक्चर जो है वो इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पर आ गई, और जब वो आई है तो उसके बाद जो है ट्विटर पर आई है। तो ट्विटर पर आने के बाद जो है लोगों ने जो है पूछा कि उनसे भाई मौसम का, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लाहौर के मौसम की बड़ी तारीफें वगैरह की हुई थी उन्होंने, आसिम ने। उसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि भाई किसी ने उनसे पूछा कि आपकी शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो ये आपने कहाँ से ली? जरूर आपने 800 रुपए की ली होगी। तो उनसे जो है ना फौरी तौर से जो आसिम ने जवाब दिया, नहीं असल में ये मेरी शर्ट जो है ना मेरी अम्मा जो है वो लेकर आई है, और सिर्फ 300 रुपए में मेरे घर के पास में लोकल मार्केट है वहां से लेकर आई है। तो लोगों ने बड़े हैरान हुए इस बात पे कि भाई कैसे आसिम और 300 रुपए की शर्ट पहनेंगे। भाई ऐसे ही होता है, जब लोग पैसे जमा करते हैं ना, बनाते हैं, तो वो इसी तरह से करते हैं। ये नहीं होता कि इतनी महंगी महंगी चीजें पहन रहे होते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर इसमें भी काम चल जाता है। और लोग समझते हैं जी बड़ा ब्रांडेड कपड़े पहने हुए होंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है सारा अली खान की जो है नाक उन्होंने कट गई, और मैंने वीडियो देखी, मैंने खुद भी देखी। तो इंस्टाग्राम पे जो है इन्होंने ये वीडियो एक शेयर की और सारा अली खान ने, और उस पे जो है उनके, आपने देखा होगा उनकी नोज पर से जो है वो ब्लड बिल्कुल निकल रहा है, मैंने भी देखा। और उसके बाद जो इन्होंने कैप्शन में लिखा कि अम्मा अब्बा नाक काट दी मैंने। तो उसके बाद जो है आपको पता है कि क्या हुआ होगा। फिर फैंस के जो है कॉमेंट्स, उनका सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा था, और बहुत कॉमेंट्स आए उनकी इस वीडियो पे। सो सब वजह भी पूछ रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं, और हमारी भी दुआएं सारा के साथ हैं। कुछ ना कुछ हो सकता है, शूटिंग पे प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है कि कुछ फेस पे वो कुछ करवा रही हो, तो उस वजह से होता है ना, फेशियल वगैरह ले रही हैं या कोई भी और चीज करवा रही हैं, तो उस वजह से हो गया हो, या हो सकता है शूटिंग कर रही हो, या कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये मामला खुला नहीं है कि हुआ क्या है उनके साथ। एनीवेज, अब चलते हैं हम शक्ल ऐश के बारे में। आज ये हम ऐश्वर्या राय बच्चन की जो हम शक्ल है, बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी। किसको कहा जा रहा है? आशिता राठौड़ एक लड़की है, और जनाब उनके फॉलोवर्स हैं 23,000 इंस्टाग्राम पे। तो उनके चर्चे बड़े हुए हैं, और वो ये कहा जा रहा है कि भाई ऐश्वर्या राय की कार्बन कॉपी है। अब आप लोग चेक करके बताइए कि है ऐसा या नहीं। सो अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, 7:23 हो चुके हैं। लेती हूँ आपसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होने वाली आपसे मुलाकात। अपना रखना है बेहद ख्याल, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में मेरा फेवरेट एक जबरदस्त किस्म का सॉन्ग, कौन कौन है इसमें? लता जी हैं और किशोर कुमार जी हैं। तो एंजॉय करो इस ट्रैक को, और मैं यूं गई और यूं वापस आई।